इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सर्किट ब्रेकर में जो यहाँ पे ये आपको शॉर्ट टाइम दिखाई दे रहा है, जिसको शॉर्ट सर्किट टाइमिंग भी कहते हैं। इसको कैसे सेट किया जाता है, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ये टाइमर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक हिस्से में ऑन और एक हिस्से पे ऑफ दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम ऑन या ऑफ पे सेट करेंगे तो जो हमारा ये टाइमर होता है ये किस तरीके से काम करता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं जो हमारा ये I2T ऑफ का टाइम होता है, इसको कैसे सेट किया जाता है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है हमारी ये लॉन्ग टाइम वाली सेटिंग है, ये हमारी ओवरलोड की सेटिंग होती है। और नीचे जो आपको ये शॉर्ट टाइम वाली सेटिंग दिखाई दे रही है, इसको हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो रेटिंग है करंट की वो सेट करते हैं, और यहाँ पे हमारी ये जो टाइमिंग होती है वो सेट होती है। तो सबसे पहले जैसे अभी बताया हमने, यहाँ पे हम I2T ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको आप यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है वो यहाँ पे 1000 एम्पियर के ऊपर सेट कर दी है, और यहाँ पे हमने टाइमिंग की सेटिंग जो है वो 1 सेकंड सिलेक्ट कर दी है। तो इस ग्राफ के अनुसार आप जैसे देख पा रहे हैं, अगर जो हमारा करंट है वो तुरंत ही 1000 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो 1 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा तुरंत ही जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो 1000 से ऊपर 2000, 3000 या चाहे 4000 कितने भी एम्पियर का पहुंच जाए, तो जो हमने यहाँ पे सेटिंग की है 1 सेकंड की, तो जो हमारी ट्रिपिंग है वो 1 सेकंड के अनुसार ही आने वाली है। चाहे हमारा करंट हमारी सेटिंग से कितना ही ऊपर पहुंच जाए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितने तक भी जाए, जो हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी है उसके अनुसार ही हमारा यहाँ पे ये ट्रिप होने वाला है। ये हमारा जो काम होता है वो डेफिनेट टाइम ट्रिपिंग के ऊपर होता है, यानी इसको शॉर्ट में DT भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको I2T ऑफ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा जो I2T ऑन वाला हिस्सा है ये कैसे काम करता है ये आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो अब आपके सामने ये आ गया है I2T ऑन का हिस्सा। अब यहाँ पे इसका आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे इसके जो काम करने का तरीका होता है वो इनवर्स डेफिनेट मीन टाइमिंग में होता है, जिसको शॉर्ट में IDMT भी बोलते हैं। तो अब आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी 1000 एम्पियर की, के 1000 एम्पियर से ऊपर जाते ही जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाना चाहिए, और यहाँ पे जो टाइम की सेटिंग है वो हमने ऑन की तरफ 2 सेकंड में सेट कर दी है। तो अब यहाँ पे ट्रिपिंग कैसे होगी वो आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं टाइम ऊपर की तरफ है और साइड की तरफ जो हमारा करंट है वो जा रहा है। अब जैसे ही हमारी जो लिमिट है 1000 एम्पियर, तो हमारा करंट जो इसको क्रॉस करता है तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो 2 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर तुरंत ही हमारा करंट 1500 एम्पियर पहुंच जाता है तो जो हमारा ट्रिपिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो सिर्फ 1.5 सेकंड में ही ट्रिप हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी केस में हमारा जो करंट है वो एकदम से डबल हो जाता है, तो जो हमारे यहाँ पे ट्रिपिंग की सेटिंग है वो और भी कम हो जाएगी, यानी 2000 पहुंचने पे जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो 1 सेकंड में ही ट्रिप हो जाएगा। अब किसी केस में हम मान सकते हैं एकदम से हमारा जो करंट है वो 3000 एम्पियर पे पहुंच गया है। अब हमने सेटिंग की थी 1000 एम्पियर पे, जो हमारा करंट है वो एकदम से 3000 पे पहुंच गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ट्रिपिंग का टाइम है वो और भी कम होके लगभग आधी सेकंड तक ही आ जाएगा, यानी आधी सेकंड में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये टाइमर काम करता है। ऑफ का मतलब आपने समझ लिया है कि हम जितना टाइम सेट करेंगे, करंट कितना भी चला जाए, उतनी ही सेकंड में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। और अगर I2T ऑन की बात की जाए तो यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं, तो हमारा करंट जितना ज्यादा होगा हमारे जो ट्रिपिंग का टाइम है वो उतना ही कम होगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।